अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अदम किस राह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी युवा स्त्री और बिना गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया, विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश, परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया, और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे, और आगे फिरो धर्मराय। जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहां भी राय दी जाती है, और धर्मराज की वहां भी ये सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहां तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहां जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूंगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो धर्मराज फिर वहां उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कहे कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है, ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो कि वहां सतलोक आश्रम बनवाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहां परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहां जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो, ये मत कह तुझे पता नहीं चला। फिर ने कहा जी गलती होगी, आगे भक्ति करूंगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे। आगे फिर धर्मराय, जैसे हम बालक थे, कोई परवाह नहीं थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तोली, और फिर वृद्ध हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया, कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से। तो कहाँ गए वो सुख जिनको तू सुख मान रहा था। और फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहां खड़ा पाओगा और तू वहां फिर बहाने मिलाएगा। कहते हैं दो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने चाहिए। होए होए, पुण्यात्माओं, ये बातें भगवान की, और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है, आपके नशा है बहुत ज्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा, कपन लग जाएगी रूह,
बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा दादा। तो क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका और जुबान दी है आपको, जीभ दी है। आपको कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके आप भक्ति कर सकते हो।